एक लड़की थी, बहुत प्यारी सी, पर वो चल नहीं पाती थी। दोनों पांव खराब थे उसके। उसकी जिंदगी तो बस व्हीलचेयर पर ही थी। बच्चों को खेलता देखती तो उदास हो जाती, वो रोती थी। अक्सर माँ से प्रश्न करती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ। माँ उसे समझाया करती, पर अपनी बच्ची को यूं दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती। उस बच्ची को अपने कमरे की खिड़की पर बैठना बहुत पसंद था। वहां से उसे सुंदर बगीचा, पास में बहती कलकल करती नदी, उड़ते हुए पंछी और बगीचे में खेलते बच्चे दिखाई देते। उसकी माँ अक्सर उसे उस खिड़की के पास बैठा दिया करती। एक शाम जब वो खिड़की पर बैठी थी तो बाहर हल्की हल्की धूप और बारिश दोनों थे। जब बारिश रुकी तो एक सुंदर सा इंद्रधनुष आसमान में आ गया। उस लड़की ने पहली बार अपने जीवन में इंद्रधनुष देखा था। 7 रंगों से बना वो इंद्रधनुष लड़की के मन को मोह रहा था। वो लड़की इंद्रधनुष निहार रही थी कि बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक लिया। लड़की ने जोर से माँ को आवाज लगाई। माँ भागती हुई आई। लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने माँ से पूछा, माँ अभी आसमान में बहुत सारे रंगों वाला कुछ था, बहुत बड़ा सा, पूरे आसमान में एक आधी अंगूठी की तरह फैला हुआ। वो क्या था माँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इंद्रधनुष था। जब आसमान में धूप और बारिश दोनों होती हैं तब वो बनता है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, माँ अगली बार जब वो आएगा ना तो मुझे बहुत देर के लिए उसे देखना है। माँ बोली, इंद्रधनुष थोड़े समय के लिए ही रहता है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे उसे बहुत समय के लिए देखने की। अब लड़की इंद्रधनुष बनने की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार फिर से वैसा ही मौसम हो गया। आज पूरी आशा थी कि इंद्रधनुष बनेगा। उसकी माँ उसे कार में लेकर पास के ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। जब इंद्रधनुष निकला तो पहाड़ी की चोटी से वो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था कि लड़की की खुशी का ठिकाना न रहा। लड़की अपनी कल्पनाओं में उस इंद्रधनुष के साथ खेलने लगी, उससे बात करने लगी। वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद इंद्रधनुष ने कहा, अच्छा प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। लड़की ने कहा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो आप? कितने अद्भुत और सुंदर हो आप, सबको इतनी खुशियां देते हो, फिर इतने कम समय के लिए क्यों आते हो आप? इस पर इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब ईश्वर ने मुझे बनाया था तो यही कहा था कि मेरा जीवन काल बहुत छोटा होगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी इसी स्वीकारिता के कारण मेरा रूप अद्भुत हो गया। मैं बेहद खूबसूरत रंगों से ढक गया। फिर मैंने सोचा, मेरा जीवन काल छोटा है तो क्या हुआ, मैं इस छोटे जीवन काल में दूसरों को खुशियां दूंगा। लड़की इंद्रधनुष की बातों से प्रभावित हुई। उसकी बातें लड़की को बार बार याद आती रही। फिर लड़की ने सोचा, ईश्वर ने मुझे जो दिया है मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे इस विकलांगता को स्वीकार करना चाहिए जैसे इंद्रधनुष ने किया। अपने छोटे से जीवन काल को स्वीकार। मुझे भी इंद्रधनुष की तरह दूसरों को खुशियां देनी चाहिए। फिर वो लड़की दूसरे बच्चों के बीच जाकर समय बिताने लगी। वो खुश रहने लगी और दूसरों की खुशियों का कारण बनने लगी। दोस्तों, जीवन की कुछ परिस्थितियां लॉटरी की तरह होती हैं। किसी की लगती है, किसी को नहीं लगती। किसी की 10,000 की लगती है तो किसी की 10 लाख की लगती है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य पूरी उम्र खराब रहता है तो कुछ लोग काफी स्वस्थ। कोई छोटी आयु वाला होता है तो कोई बड़ी आयु वाला। चाहे परिस्थिति जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है ना तो उसकी एक चाबी है, स्वीकृति। जिस विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदल डालिए, पर जिन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता उन्हें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप या तो रोकर जिंदगी गुजार सकते हो या हंसकर।